बहुत ही पुरस्कून और सादा माहौल है जिसको देखकर इंसान की याददाश्त ताज़ा हो जाती है। यही वो बसें हैं जो उस वक्त में चलती थी। ये एक डेंटिस्ट है जिसने एक पेड़ के नीचे ठिया लगाया हुआ है। इन वीडियो को देखकर इंसान के अंदर एक तसस्सा पैदा हो जाता है कि काश हम वक्त में पीछे जा सकते और इस खूबसूरत जिंदगी और माहौल को करीब से देख सकते हैं। ये है पाकिस्तान के रिवायती सिपाही जो ऊँटों के ऊपर सवार होकर और घोड़ों को नचाकर मलका का इस्तकबाल कर रहे हैं। उस वक्त बिजली थी तो सही, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके से काम किया करते थे। गाड़ी कितनी सिंपल सी है और उसको किस तरीके से सजाया गया है। ये है उस वक्त के हज्जाम, यानी जो भी कहीं गली या कूचे में मिल जाए वहीं पर कार्रवाई डाल ली। और कैमरे को देखकर इस भाई साहब का रिएक्शन भी खूब देखने वाला है। उस वक्त की बसों में शायद पंखा भी नहीं होता होगा। यह है लाहौर, जहां वक्त ठहरा नहीं मगर यादें आज भी जिंदा है, जहां सादगी थी, सुकून था और हर गली एक कहानी सुनाती थी। चल आज एक झलक देखते हैं उस लाहौर की जहां मोहब्बत और खालिसपन अब भी कुछ तस्वीरों में कैद है। वो लाहौर, यह 1950 की है। यह वही बादशाही मस्जिद है जो आज के टाइम में कुछ ऐसी दिखती है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ दरख्त नजर आ रहे हैं और यह सफ़ेद कलर में लग रही है। बादशाही मस्जिद सन 1671 में बनना शुरू हुई थी और 1673 में मुकम्मल हो गई थी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी मस्जिद 2 सालों में कैसे मुकम्मल हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि यह मुग़ल बादशाह के दौर में बनाई गई थी और मुग़ल बादशाह के ऑर्डर पर रात दिन मजदूर काम करते थे और हज़ारों की तादाद में मजदूर काम करते थे और इसी वजह से ये बहुत जल्द बन गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त इसकी दीवारें नहीं थीं, मगर इसके कुछ वक्त के बाद बनाई गई थी। अभी जो आप अपने सामने ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बादशाही मस्जिद की ही है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किस वक्त की है, मगर ये बहुत पुरानी लग रही है। और खूबसूरत बात यह है कि ना सिर्फ आज के दौर में आपको यहाँ पर रश देखने को मिलता है, बल्कि पुराने दौर में भी जब नमाजी खड़े होते थे तो मंजर देखने वाला होता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर तकरीबन सारे नमाजियों ने। अब जरा 1950 के कल्चर को देखिए। संगीत इस भाई साहब को देखकर ऐसा लगता है कि शायद यह दही बल्ले बेच रहे हैं, लेकिन सही तरह समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। इससे तो यह साफ साफ पता चलता है कि यह गोलगप्पे बेचे जा रहे हैं। बहुत ही पुरसुकून और सादा माहौल है जिसको देखकर इंसान की याददाश्त ताज़ा हो जाती है। अब ज़रा इस बस को देखकर बताइए कि कोई इंसान है ऐसा जो हमारी वीडियो देख रहा हो और उसने इस बस में सवारी की हो। यही वह बसें थी जो उस वक्त में चलती थी। बाबा जी सामान को गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। यह एक डेंटिस्ट है जिसने एक पेड़ के नीचे ठिया लगाया हुआ है, बहुत ही सिंपल और सादा औजारों के साथ। ऐसा महसूस होता है जैसे पंचरों की दुकान है। अब जरा इस फोटो को देखिए जिसको आपने हजारों बार देख रखा होगा। यह फोटो मीनार पाकिस्तान की है, लेकिन यह 1960 के आसपास की है। और अगर हम 1950 की बात करें तो जहां पर मीनार पाकिस्तान है वहां पर एक खुला मैदान हुआ का आगाज 1960 में हुआ था और 1968 के आसपास यह मुकम्मल हो गया था। मीनार पाकिस्तान के बनने से पहले यहाँ पर कोई चाय बेच रहा होता था तो कोई लस्सी की रे लगाकर बैठा होता था। मगर क्या ही खूबसूरत और अच्छा वक्त होता था। ना तो मोबाइल होता था और ना ही इंटरनेट जैसी कोई चीज़ थी। यहाँ पर कुछ ऐसा मंजर होता था। इन वीडियो को देखकर इंसान के अंदर एक तजस्सुस सा पैदा हो जाता है कि काश हम वक्त में पीछे जा सकते और इस खूबसूरत ज़िंदगी और माहौल को करीब से देख सकते हैं। यह किसी सब्जी मंडी की वीडियो लग रही है जिसमें एक बंदे ने हाथों में आम उठाए हुए हैं, या फिर ये अमरूद है और भी बहुत सारे लोग इसको सरों के ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं। मंडी में बहुत रश लगा हुआ है। प्रशंसा। यह वीडियो 1961 की है जब बरतानिया की अलामती हुक्मरान मलका अल-ज़ब्दम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप बूढ़ी खातून की फोटो देख रहे हैं यही है वो मलका अल-ज़ब्दम के हाथों में बाजे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अमीर आदमी की शादी है। इसमें आपको पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। गाड़ी कितनी सिंपल सी है और उसको किस तरीके से सजाया गया है। बाबा जी बच्चों को कुछ मैजिक वगैरह दिखा रहे हैं और कुछ लोग कैमरे की तरफ मुतवज्जे हैं। हो गया मैजिक तैयार। प्रशंसा। ये लोग घोड़े के साथ तस्वीर बनवा रहे हैं ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। हर बंदा कैमरे को देखकर हैरान हो जाता है।
शायद बाबा जी गोलगप्पे बेचकर वापस घर जा रहे हैं या फिर बेचने के लिए जा रहे हैं। संगीत, ये है उस वक्त के हज्जाम, यानी जो भी कहीं गली या कूचे में मिल जाए वहीं पर कार्रवाई डाल ली। और कैमरे को देखकर इस भाई साहब का रिएक्शन भी खूब देखने वाला है। ऐसा महसूस होता है कि ये आइसक्रीम बेची जा रही है। आपको क्या लगता है? अब चलते हैं 1950 के बाजार की तरफ। ये है 1950 का अनारकली बाजार, जब टांगे घोड़े का दौर होता था और बाजार मोहब्बतों से भरा हुआ था। ये वही अनारकली बाजार है जो आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर रोड के ऊपर आपको कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही होगी। कहीं पर बाबा जी टांगा घोड़ा लेकर जा रहे हैं तो कहीं पर साइकिलों की सवारी की जा रही है। ये वो वक्त था जब गरीब के लिए साइकिल लेना भी बड़ा मुश्किल होता था। एक और बात शायद आपने नोट की होगी कि इस फोटो में जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं उनमें ज्यादातर लोगों ने सलवार नहीं पहनी हुई बल्कि चादर बांधी हुई है, जिसको मंजला भी कहते हैं। उस वक्त गाड़ियां होती तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास, और वह भी बहुत सिंपल तरह की होती थी। और इसी वजह से ज्यादातर लोग या तो टांगा घोड़ा या फिर भैंसों के पीछे लगाकर रोजी कमाने के लिए जाते थे। ये 1950 के अनारकली बाजार की एक दुकान है जिसमें शायद घड़ी वाला और ऐनक वाले की एक ही दुकान है। ये दिखने में ऐसा ही लग रहा है। यहाँ से आप उस वक्त के प्यार मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।